हाय, मैं किरण। आपने कभी ना कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद तो की होगी। कैसा लगा? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, अच्छा ही लगेगा। तो आज का हमारा वीडियो भी इसी विषय पर आधारित है, जिसका नाम है मदद का हाथ। नमस्कार। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हमारे अच्छे कर्म ही हमें प्रेरित करते रहते हैं कि सबकी मदद करो। और जब हम अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं ना, तो उस खुशी को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। कबीरदास जी ने भी क्या खूब कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या बात है इस दोहे की। दोहे के अर्थ को समझना जरा सा भी मुश्किल नहीं। करना क्या है? बस आपकी मदद के लिए घर में आए किसी भी व्यक्ति को चाय पिला दीजिए। भूख लगी हो तो खाना खिला दीजिए। प्यास लगी हो तो पानी पिला दीजिए। अगर यह मुश्किल लगे तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर थोड़े से पैसे ही दे दीजिए। है ना कितना आसान। आप कहेंगे, लो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी तो मानसिक शांति जो अमूल्य है। छोटी सी मदद कई बार इतना बड़ा पुरस्कार बन जाती है कि ताउम्र इसके निशान हमारे साथ चलते हैं। ब्राजील में दंगे हो रहे थे। कई दिनों से शहर बंद था। चारों तरफ हाहाकार था। दूध, सब्जी, फल कुछ नहीं था शहर में। वहीं गरीब बच्चों का एक हॉस्टल था। बच्चे बेचारे भूख से बिलबिला रहे थे। एक बच्चे से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह सड़क पर निकल आया। उसने एक घर की बालकनी पर एक युवती को कुछ खाते हुए देखा। बच्चा एकटक युवती को देखने लगा। युवती को बड़ा अजीब लगा। उसने बच्चे से पूछा, भूख लग रही है? 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा बोला। उस युवती ने बच्चे को घर के अंदर बुलाया, प्यार से बिठाया, एक गिलास दूध और 2 ब्रेड खिलाई। उसे खाकर बच्चे की जान में जान आई। धन्यवाद देते हुए बच्चा जब घर से बाहर निकला तो नेम प्लेट की ओर ध्यान से देखता रहा, मानो उस पर लिखे नाम को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहता हो। कई साल बीत गए। वह युवती अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बेहोशी की हालत में लोगों ने उसे उठाया और पास ही के केल्विन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद उसे जब होश आया तो बेचैन हो गई। इतने बड़े अस्पताल के बिल को चुकाएगी कैसे? सोच सोच कर उसका दिमाग चकरा रहा था। डिस्चार्ज के दिन तो उसे लग रहा था कि जीवन भर की जमा पूंजी अस्पताल के हत्थे चढ़ जाएगी या फिर कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। नर्स के हाथ में बिल देखकर सांसें थमती जा रही थी। बिल पर नजर पड़ते ही वृद्धा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बिल पर लिखा था, बिल फुल्ली क्लियर्ड, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, थैंक यू। आंसू तो बह रहे थे, लेकिन वृद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नर्स ने इतना ही बताया कि अस्पताल के मालिक डॉक्टर केल्विन ने कहा है कि आपके बिल का भुगतान हो गया। वृद्धा दौड़ पड़ी डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर ने उसे याद दिलाया, बहुत साल पहले जब दंगे हो रहे थे तब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगा था कि मैं भूख से मर जाऊंगा। कहीं कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। तब आपने अपने घर का दरवाजा खोला था और मुझे एक गिलास दूध और ब्रेड दी थी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा कर्ज था ये। मैं हर पल ये सोचता रहता था कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊं।
और देखिए भगवान ने खुद मुझे मौका दे दिया। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया जीने लायक है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी सामर्थ्य है तो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और ये मदद कई गुना लौटकर हमारे पास आती है। अब नीयत साफ होनी चाहिए इसके लिए, और जब हम अपनी जेब खोलते हैं किसी की मदद के लिए तो ऊपर वाला भी दिल खोल देता है हमारे लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।